अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात कर लेते हैं कि अब दुनिया के कुछ दहशतगर्दों ने डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तान के कुछ शहरों को उड़ा देने की धमकी दी है। मामला कहां से चला, आप लगातार देख रहे हैं। हमारे मुल्क में 7 सालों में कुछ शैतान ऐसे उड़ गए थे कि जो ऑल फोल बके जा रहे थे। मॉब लिंचिंग इन्होंने की, किसी ने कुछ नहीं बोला। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, आपको मालूम है कि बाकायदा मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए बखुशी उससे कबूल कर लिया कि हम एहतराम करते हैं। लेकिन बात जब आई कि एक आम आदमी नहीं, हमारे मुल्क की सत्ताधारी पार्टी के कुर्सी पर बैठे हुए लोग, जिनको पार्टी ने प्रवक्ता, स्पोक पर्सन और तर्जुमान बनाई है, स्पोक पर्सन पार्टी के तर्जुमान, वो भी नेशनल सत्ताधारी पार्टी के स्पोक पर्सन, तो जाहिर बात है कुछ न कुछ तो बड़ी बात होगी, जब भी तो इनको बड़े ओहदे पर बिठाया गया। लेकिन ये बड़े ओहदे पर बैठने वालों ने जब शैतानी की, मुसलमान मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। हमारे बदन के टुकड़े कर दिए जाए, हमने बर्दाश्त किया है और कर सकते हैं। हमारी दुकानों मकानों को आग लगाया गया, दाढ़ी टोपी देखकर बाकायदा निशाना बनाया गया, सब बर्दाश्त किया मुसलमान ने। लेकिन मुसलमान प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, तौहीन, बेइज्जती, बेअदबी, नाजेबा, नाशाइस्ता कलिमात रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा, बीजेपी का तर्जुमान बड़ा कदआवर नेता नवीन जिंदाल, योगी जी का बड़ा करीबी लख्ते जिगर, लंगोटी यार जिसे कहा जाए। अब ऐसे लोग जब बदमाशी कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि 8 दिन तक के बीजेपी और बीजेपी के आकाओं को मुंह को सांप सूंघ गया था, सांप काट गया था। जब अरबों ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली और अरबों ने थोड़ी आंखें दिखाई और फिर अरबों ने आंखें दिखाई, तो नुकसान किसको हुआ ये भी सुन लीजिए। नुकसान हुआ, हुकूमत इसलिए पीछे हटी और अपने दोनों लोगों को पार्टी से निकाल कर फेंका कि साफ तौर से ये मानना है कि बीजेपी के जो फाइनेंसर्स है, आका है, इनके जो आका है अडानी अंबानी, इनका बहुत करोड़ों डॉलर बाकायदा वहां अरबों में बिजनेस में लगा हुआ है। तो जब बीजेपी के आकाओं के बिजनेस और कारोबार को नुकसान पहुंचने लगा, तो फिर जनाब बीजेपी ने इन दोनों को निकाला। और सिर्फ इनको नहीं निकाला, बल्कि अरब मुल्कों को शांत करने के लिए ये कहा और लोगों को दिखाने के लिए कहा कि हमारे पास और भी 38 जहरीले सांप हैं, हम उनके भी फनों को कुचलने जा रहे हैं। और 38 की लिस्ट तैयार करके मोदी जी ने और बीजेपी ने उनको आदेश दिया, संदेश दिया कि अब अपने जहर को थोड़ा सा रोक दो। लेकिन आइए मोदी जी,
मैं सत्ताधारी पार्टी, केंद्र सरकार, मरकजी सरकार से बिल्कुल मुखलसाना और मुअद्दबाना अपील करता हूं कि इन जहरीले सांपों के फनों को अगर पहले ही कुचल दिया होता तो शायद आज मुल्क को इतना नुकसान उठाने की ज़रूरत न पड़ती। आज हज़ारों लाखों लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, UAE में, अबूधाबी में, दुबई में, कुवैत में, कतर में, ओमान में, सऊदी में, मक्का में, मदीना में, आसपास जितने लाखों लोग काम कर रहे हैं, आज उनकी नौकरियां खतरे में आ गई है। और यमन के एक शेख ने तो बाकायदा लोगों को वापसी का टिकट भी दे दिया है। अब आओ, मोदी जी को बोलो कि आओ, वेलकम। मोदी जी को चाहिए कि इंडिया गेट पर जाकर उनका स्वागत करे, एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत करे कि आओ, बेरोजगारों के टोलों में और एक टोला आ गया। तुम यहां कुछ नहीं कर पाए, यहां रोजगार दे नहीं पाए, अब उनका क्या करोगे? चलिए आइए, बात यहां तक, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर इतना सब कुछ हालात बिगड़ने के बावजूद भी अभी भी इन दोनों शैतानों को जेल की सलाखों में ठूंसा नहीं गया, और अब ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी रहते हैं, अब मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि इराक, इंडोनेशिया, मलेशिया भी इसमें शामिल हो गया, मालदीव भी इसमें शामिल हो गया, गल्फ कंट्रीज तो शामिल थे ही, अरब भी इसमें शामिल हो गया, और अब ये मामला इतना बढ़ गया कि अल कायदा ने भी बड़ी धमकी देते हुए ये कह दिया कि हम दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में कुछ ऐसे शहर शामिल है जो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम इन शहरों में धमाके करेंगे, इन शहरों को उड़ाएंगे। और ये भी कहा कि इस बात को समझ लो कि हमने दुनिया के 50 मुल्कों को ठिकाने लगाया है। 20 साल तक हमने पहाड़ों में बगैर किसी हथियारों के रहकर एक ईमानी जज्बे के साथ बड़े बड़े दुनिया के सुपर पावरों को ठिकाने लगाया है। अलकायदा ने यह धमकी दी है। मैं उनका इस्तकबाल नहीं, बल्कि मैं उनकी निंदा कर रहा हूं, उनकी मजम्मत करता हूं कि ऐसी धमकियां ये बिल्कुल गैर इस्लामी हैं, गैर जरूरी है। वजह क्या है? वजह क्या है कि तुम वहां से धमकी दोगे तो हमारे यहां के शैतान फिर कहीं ना कहीं हमको निशाना बनाएंगे और इनको और मौका मिल जाएगा। यहां पर जो अहले ईमान है, अहले इस्लाम है, जो अपना अमन व अमान के साथ रहना चाहते हैं, यहां के शैतान फिर उनकी वजह से हमको फिर निशाना बनाएंगे। वो एक बेटी थी, हिजाब वाली बेटी, तो ऐमन अज़वाहिरी अलकायदा के लीडर ने उसकी तारीफ कर दी तो वो बेचारी मुश्किल में पड़ गई, जबकि उसको अलकायदा लफ्ज़ भी नहीं मालूम था। तो अलकायदा वालों से हम कहेंगे भैया कि ये जो तुम हरकत कर रहे हो हम किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक कि एक पैगाम अलकायदा को हम भी देना चाहेंगे, हम देना ये चाहेंगे कि ये अगर हमारे मुल्क में आतंकवाद का या टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, फसाद का अगर यहाँ पर कोई नंगा नाच खेलेगा तो हम अपने मुल्क की खातिर फिर खड़े रह जाएंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठी तो हम वो आंख नोच लेंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई कदम बढ़े तो उस कदम को हम तोड़ देंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई हाथ उठा तो उस हाथ को हम तन से जुदा कर देंगे। मुल्क की खातिर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे धर्म गुरुओं ने मुल्क की खातिर योगदान और इतनी कुर्बानियां दी है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर कराची की सड़क तक कोई दरख्त, कोई पेड़, कोई झाड़ ऐसा बाकी नहीं था कि जहां हमारे बुजुर्गों की लाशें न लटकी हो। हमने यहां से अंग्रेजों को भगा कर दम लिया, मुल्क की हर हाल में हिफाजत की। तो कोई अगर ये समझता होगा कि अलकायदा धमकी देगा तो यहाँ का मुसलमान उसके साथ शामिल हो जाएंगे और बड़ा खुश होगा, बिल्कुल गलत बात। किसी भी तरीके से मुल्क पर जुल्म, ज्यादती, दंगा, फसाद और आतंकवाद को हम अहले ईमान हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुल्क के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मुल्क की हुकूमत से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मुल्क की हुकूमत से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि क्यों आप इन शैतानों को भी मौका दे रहे हो, क्यों आप हमारा सबका मुल्क का नुकसान कर रहे हो। आखिर इन दोनों से आपको ऐसा स्पेशली लाड़ प्यार है क्या कि पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया इन शैतानों के खिलाफ आंदोलन कर रही है और इन शैतानों को आप उठाकर जेल की सलाखों में ठूस नहीं रहे। आखिर आप इन दोनों को ठूस दें तो ये जो 3 पार्ट लोग और आतंकवादी दहशतगर्द लोग भी हमको धमकियां दे रहे हैं तो ये धमकियां रुक जाएगी। यहां पर जो शैतान फिर उनके नाम से माहौल को खराब करेगी तो हमारा मुल्क बच जाएगा। हम मुल्क के में अमन के ख्वाहिशमंद हैं,
हम मुल्क का विकास चाहते हैं और हमारा मानना है कि मुल्क का विकास दंगे फसाद आतंकवाद से नहीं हो सकता। जिस मुल्क में अमन न हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए अब मोदी जी से कह रहे हैं कि अपने इन दोनों लाडलों को, जिसको आपने पार्टी से निकालने का ओनली ऐलान कर दिया और निकाल दिया, तो इस पर ये कोई सज़ा नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है। इनको उठाओ, जेल के सलाखों में डालो, कड़ी सज़ा दो। तो मोदी जी इसका फ़ायदा ये होगा कि और भी जो ऐसे छोटे 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 पिल्ले होंगे जहरीले सांप, उनको लगेगा कि इनको जो बड़े पद पर बैठे हुए थे इनका इतना बुरा हाल किया मोदी जी ने, तो फिर हम तो छोटे मोटे छिपकली है, सांप हैं, हमको तो कुचल देंगे। तो अमन कायम हो जाएगा, मुल्क में शांति आ जाएगी, मुल्क विकास की तरफ बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा। जी हाँ, और फिर मैं मीडिया, गोदी मीडिया से हाथ जोड़कर कहूँगा कि बस हो गई नुपुर शर्मा, बस हो गया नवीन कुमार जिंदार, तुमको ये भी मुद्दा मिल गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल खाने को कुछ नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो बिहार में 5 लोगों ने एक साथ एक ही घर के आत्महत्या कर ली है। तो ये सब हालात है। गोदी मीडिया से मैं कहूँगा कि सत्ता की दलाली छोड़कर मुल्क के असल मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाएं, तो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी।